नमस्कार, द न्यूज़ कैनवास का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। दरअसल शाम का वक्त हो चुका है, ऐसे में जाहिर सी बात है मैं हाजिर हूं खबरों का डेली डोज लेकर के। राजस्थान का विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और ये बजट सत्र है। जाहिर सी बात है विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। विपक्ष सरकार को उसकी योजनाओं को लेकर लगातार घेर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष अपने किए गए कामों को लेकर विपक्ष को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की तैयारी में है। सिर्फ विधानसभा के अंदर ही नहीं, विधानसभा के बाहर भी लगातार धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है, क्योंकि अमूमन विधानसभा सत्रों के दौरान यही होता है कि जो लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर के, भले ही वो कर्मचारी महासंघ वाले लोग हो या योग शिक्षक हो, संविदा कर्मी हो, तमाम लोग बजट सत्र के दौरान विधानसभा के इर्द गिर्द पहुँचते हैं और अपनी मांगे विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार के निगरानी में लाना चाहते हैं। ये चीज़ें लगातार सारे दिन से चल रही थी, लेकिन जो मुद्दा मुझे आज महत्वपूर्ण लगा वो मुद्दा आपकी सेहत और सरकार की नीति से जुड़ा हुआ है। दरअसल शराब नीति को लेकर के मैं आज आपके समक्ष हाजिर हूँ और राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नई शराब नीति को जो 2025 से 2029 तक की रहेगी, आगामी 1 अप्रैल से प्रभावी रहेगी, उसको जारी कर दिया है। इस नई नीति के तहत कुल मिलाकर के कई चीज़ें इसमें अमेंडमेंट देखने को मिले हैं, जिनमें कई प्रकार की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इसके लागू होने के साथ ही विपक्ष ने विरोध भी करना शुरू कर दिया है। कोई नैतिकता की बात कर रहा है, कोई शराब से होने वाले नुकसान की बात कर रहा है, लेकिन सरकार जो है इसमें पूरी तरीके से राजस्व बनाने के मूड में भी है। सरकार को पूरी तरीके से पता है, अच्छी तरीके से जानकारी है कि जो 8 बजे तक का समय सरकार ने शराब बेचने वाली दुकानों को दिया हुआ है। ऐसे में किसी से ये बात छुपी हुई नहीं है कि 8 बजे बाद भी अक्सर शराब की दुकानों से किसी न किसी जरिए शराब की बोतलें बाहर भेजी जाती रही है और लगातार भेजी जा रही हैं। और इन तमाम चीज़ों को सरकार ने प्रसंज्ञान के तौर पर लेते हुए अब कई प्रकार के अमेंडमेंट इस नई शराब नीति में किए हैं। सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर आपने फिल्मों में गाना भी सुना होगा, शराब चीज़ ही ऐसी है कि ना छोड़ी जाए, या यूँ कहे कि 2 घुट पिला दे साखिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। यानी कुल मिलाकर के शराब को फिल्मों से लेकर वर्तमान ज़िंदगी में वो महत्वपूर्ण स्थान हासिल है जो शायद सरकारें भी देना चाहती हैं। अब सरकार की नई शराब नीति क्या कहती है, उसको लेकर के मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ और बता देता हूँ कि आखिर इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। दरअसल भजनलाल सरकार ने आबकारी ड्यूटी को 75% से बढ़ाकर अब 80% कर दिया है, जिसका सीधा असर खुदरा कीमतों पर देखने को मिलेगा। यानी यूँ माना जा सकता है कि 750 ml की बोतल पर तकरीबन 20 रुपये की कीमत में वृद्धि हो सकती है। साथ ही ये जो नई शराब नीति आई है, नई शराब नीति जो आई है, उसमें शराब बिक्री के लिए 2400 दुकानें तय की गई है, जिन्हें 1200 जोन में बांट दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद अब जो नियमों को लेकर के अगर मैं बात करूं, तो जो नियम स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, मंदिर से जो दूरी का प्रावधान था वो पहले 75 मीटर के आसपास था, अब उसे 150 मीटर कर दिया गया है। क्योंकि अक्सर आपने राजस्थान में वो चीज़ें देखी होंगी कि महिलाएं मंदिरों के आसपास जितनी भी शराब की दुकानें थी या स्कूलों के आसपास जितनी शराब की दुकानें आवंटित थी, वहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन हुए और आखिर में उन शराब की दुकानों को लोगों के विरोध को देखते हुए बंद करना पड़ा। तो इसमें चेंजेस किया गया है कि 75 मीटर की जो दूरी थी उसको बढ़ा करके 150 मीटर कर दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध जिस मुद्दे को लेकर हो रहा है वो है कि शराब बिक्री का समय। सरकार हालांकि इसमें भले राजस्व देख रही है और लगातार इनपुट जो सुरक्षा एजेंसियों से या आम लोगों के जरिए या व्यापारियों के जरिए सरकार के पास पहुंचता है बिक्री के समय को लेकर, और सरकार ये अच्छी तरह से जानती है, भलीभांति जानती है कि उन्हें समय भले 8 बजे तक का उन शराब व्यापारियों को दिया है, रिटेल वालों को दिया है कि 8 बजे बाद शराब नहीं बेची जाएगी, लेकिन उसके बावजूद शराब की बिक्री लगातार जारी है। ऐसे में सरकार क्या करने जा रही है, जैसा कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इस बात पर भी विचार कर सकती है कि शराब बिक्री का समय बढ़ाया जाए। हालांकि इस पर अंतिम जो फैसला है वो आबकारी आयुक्त पर छोड़ा गया है। इसके साथ ही ठेके महंगे होंगे, नियम और सख्त कर दिए गए हैं। इसमें संशोधित नीति में ठेका रिन्यूअल की जो गारंटी फीस में बढ़ोतरी की गई है। दुकानदारों को पहले की तरह 1 की बजाय 2 गोदाम आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। नई नीति में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि ऑप्शनल लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया तो रजिस्टर्ड कॉमर्शियल स्थल, होटल, बार संचालक या निजी निवास का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है और 50,000 रुपये तक का जुर्माना उसमें लगाया जा सकता है, सरकार की जो नई नीति आई है उसके मुताबिक। अब सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ और है कि अब रेस्टोरेंट, बार और होटल बार के मेन्यू में गैर मादक पेय पदार्थों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध कराए जा सके। ये कुल मिलाकर के ये नई नीति, नई आबकारी नीति सरकार ने जो है उसने घोषणा की, जो 2025 से 2029 तक का सफ़र तय करेगी और आगामी 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगी। अब इसमें सरकार का जो फोकस है वो मैं आपको बता दूं कि सरकार का जो फोकस है वो पूरी तरीके से निवेश बढ़ाने पर है।
इसके लिए मदिरा से जुड़ी हुई जितनी भी इकाइयां हैं उनके लिए, जो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं उनके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया उसको आसान किया जा रहा है। साथ ही मदिरा निर्माण इकाइयों को तय शुल्क के भुगतान पर स्थानांतरण की अनुमति भी दी जा सकती है, यानी कि उसको एक इजीली व्यापारी के लिहाज से उसको एक सुसाधन दिए जाएं, उसको एक सिंगल विंडो वाला जो कॉन्सेप्ट है एक आसान तरीके से वो अपनी चीज़ों को बढ़ा पाए, वो सारी सुविधाएं देने की तैयारी है। लेकिन अब जो विरोध है उस विरोध में आज मैं विधानसभा सत्र में जब था तो उसके बाद में जब पॉलिटिकल लीडर से मेरी बात हुई तो उसमें कुल मिलाकर के वो लोग सिर्फ एक चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से मैदान में आ चुके हैं, खासतौर पर कांग्रेस के लोग। यानी कि जैसे ही शराब नीति को लेकर के मीडिया के हलकों में चर्चा शुरू हुई, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर ट्वीट कर दिया और उन्होंने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बाकायदा ये याद दिलाया है कि उनकी सरकार ने 2018 में अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा के मद्देनज़र रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री पर रोक लगाने का कड़ा फैसला लिया था। उन्होंने चेतावनी दी है कि देर रात तक शराब की बिक्री सीधे तौर पर अपराध है और महिलाओं के विरुद्ध असुरक्षाओं को बढ़ावा देने का कारण बनती है। गहलोत ने भाजपा सरकार की इस विचारधारा को जन विरोधी बताते हुए कहा कि नैतिकता को ताक पर रखकर लिए जाने वाले निर्णय राज्य की शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। हालांकि सिर्फ अशोक गहलोत ही नहीं, विधायक अमीन कागजी और रफ़ीक खान ने भी इसको लेकर के सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला है। और अमीन कागजी ने तो यहाँ तक कहा कि जो सरकार बजरी माफियाओं और खनन माफियाओं तक के सामने अगर घुटने टेक सकती तो शराब माफियाओं ने भी सरकार को अपने कदमों में लाकर डाल दिया, यानी उनके मुताबिक काम किए जा रहे हैं और इसी आधार पर उनके मन मुताबिक फैसले लेने के चक्कर में ही सरकार ये जो 8 बजे का समय उसको बढ़ाने की मनसा मन में रख करके चल रही है। हालांकि फैसला आबकारी आयुक्त के ऊपर छोड़ा गया है। अब इसमें जो राजनीति चल रही है उसको लेकर के सरकार के जो पक्ष के विधायक हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, वो क्या कहते हैं इसमें। बालमुकुंदाचार्य जो हवा महल से विधायक है उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार ने अभी तक समय सीमा बढ़ाने पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ संगठनों ने सरकार के समक्ष समय बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है जिसकी वर्तमान में समीक्षा की जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें क्योंकि सरकार हर पहलू पर विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाएगी। यह कहना है बालमुकुंदाचार्य जो विधायक है हवा महल से, महाराज जी के नाम से इनको जानते हैं। लेकिन जो समय बढ़ाने का मामला है और शराब बिक्री को लेकर जो नई नीति सरकार ने जारी की है उसको लेकर के पूरी तरीके से कांग्रेस मैदान में आने की तैयारी में और सीधे तौर पर उन्होंने इसे शराब माफियाओं के लिए हितकारी कदम और आम आवाम के लिए, आम जनता के लिए अहितकारी कदम बताया है। अशोक गहलोत का सीधा तौर पर यह भी कहना है कि अगर देर रात तक शराब की दुकानें खुलती तो भले ही आप उसमें राजस्व देख रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर दुर्घटनाओं को आप निमंत्रण दे रहे हैं, उन परिवार की शांति को आप भंग करने की कोशिश कर रहे हैं जो देर रात तक शराब लेकर के, शराब की बोतल्स उन शराब की दुकानों से लेकर अपने घर पर पहुंचेंगे और उस परिवार को तबाह होते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे। यानी कुल मिलाकर हर व्यक्ति के अपने तर्क है, राजनीति के अपने तर्क है, राजनीति की अपनी मर्यादाएं हैं, राजनीति के अपने मायने हैं। इन तमाम चीज़ों पर विचार सिर्फ किया जा सकता है लेकिन नीतियाँ जो है वो सरकार तय करती है। और कुल मिलाकर के ये नई आबकारी नीति में भजन लाल शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि शराब को महंगा तो किया ही जा रहा है, हालांकि इतना कोई खास महंगा नहीं किया गया है क्योंकि 75% से 80% के आसपास जो है खुदरा जो कीमतें हैं उनमें आबकारी ड्यूटी को बढ़ाया गया, यानी कि 20 रुपये के आसपास 750 ml की अगर कोई बोतल है तो 20 रुपये के आसपास उस पर बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन सरकार इसके जरिए राजस्व को तो एकत्रित करना ही चाहती क्योंकि एक बड़ा महकमा है आबकारी का जिससे सरकार को एक बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सामाजिकता के लिहाज से सोचा जाए, जो 8 बजे का समय था उसको लेकर के कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। अशोक गहलोत सरकार के समय में जो निर्णय लिया गया था वो तमाम उन महिला संगठनों के दबाव में, आम जनता के दबाव में लिया गया था कि 8 बजे बाद शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। जो धार्मिक स्थल के आसपास जितनी भी शराब की दुकानें थी वहाँ पर विरोध हुआ तो सरकार ने इसमें उसका बीच का रास्ता ये निकाला है कि 75 मीटर से उस दूरी को बढ़ा करके 150 मीटर कर दिया गया है। सिर्फ रास्ता निकालना आवश्यक नहीं है, आप यकीन मानिएगा अगर इस प्रकार स्कूल कॉलेजेस के आसपास सिर्फ 150 मीटर की दूरी कोई ज़्यादा नहीं होती है। सरकार को सोचना होगा कि जो विरोध पहले हुआ था वो विरोध दोबारा भी हो सकता है क्योंकि स्कूल कॉलेज धार्मिक स्थल के आसपास शराब की दुकानों को लेकर के जो अव्यवस्थाएं वहाँ पर दिखाई देती है, लोग बाग मंदिर भी जाते हैं, लोग बाग स्कूल भी जाते हैं, ऐसे में वहाँ पर 150 मीटर की दूरी भी कोई ज़्यादा नहीं है। आपको वो जगह ढूंढनी होगी ताकि आसपास कोई सरकारी स्कूल ना हो, अस्पताल ना हो, कॉलेज ना हो और धार्मिक स्थल ना हो। आपको उस नीति पर काम करना होगा। सिर्फ दूरी
75 मीटर से 150 मीटर कर देना ही इसका हल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, राजनीति को लेकर के कांग्रेस के नेता अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो 8 बजे वाला समय है, ठीक है, आप राजस्व के तौर पर तमाम नीतियाँ जारी कर रहे हैं, उन पर काम होना चाहिए, क्योंकि राजस्व का अपना योगदान राज्य के विकास में होता है। लेकिन शराब को लेकर के जिस तरीके से 8 बजे के समय को लेकर के सियासत गर्म हो चुकी है, उसको लेकर सत्ता पक्ष अभी तक कुछ नहीं बोल पा रहा है। सीधे तौर पर कुछ विधायकों से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये फैसला आबकारी आयुक्त पर छोड़ा गया है, सरकार ने स्पष्ट फैसला इस पर नहीं किया है। यानी कि जो अफवाहें कांग्रेस के द्वारा फैलाई जा रही है वो सिर्फ पहले से फैलाई जा रही है कि सरकार ऐसा कर सकती है। और लेकिन वाकई में जो आम जनता है, आम लोग जो है वो यही चाहते हैं कि अफवाह ही बनी रहे, यानी कि वो 8 बजे का समय है वो ना बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं इसका असर वाकई में जो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय जो 8 बजे का समय किया गया था वो इसीलिए किया गया था क्योंकि अपराध पर काफ़ी हद तक नियंत्रण हुआ था, दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी आई थी, क्योंकि देर रात तक शराब की दुकानें खुलने का अर्थ है, हालांकि पर्यटन स्थलों पर या कई जगहों पर जो देर रात तक की जो सीमा में छूट दी जाती है वो कुछ प्रावधानों के तहत दी जाती है, लेकिन एक आम रिटेल खुदरा दुकान पर जो कि शहर में होती है, गांव में होती है, उसका जो 8 बजे का समय है वो सोच समझ के दिया जाता है। जाहिर सी बात है, आम व्यक्ति की सुरक्षा के लिहाज से, दुर्घटनाओं पर कंट्रोल के लिहाज से इन तमाम चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना होगा। और शायद अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के लिहाज से विपक्ष के नेता हो सकते हैं, उनकी एक अपनी राजनीतिक भाषा हो सकती है, अपने राजनीतिक मायने हो सकते हैं, लेकिन सामाजिकता के लिहाज से देखा जाए तो 8 बजे का समय जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में बहुत अच्छा हुआ था। हालांकि अभी जो लगातार आंदोलन शराब की दुकानों को लेकर जो सामाजिक संगठन कर रहे थे, उनकी तरफ से कोई रिव्यू अभी तक नहीं आया, उसमें थोड़ा सा बातचीत करने की आवश्यकता, उनमें समय लग सकता है, क्योंकि ये फैसला जो आबकारी आयुक्त के पास में है उसमें क्या कुछ फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सियासत के तौर पर आज विधानसभा में जो सारे दिन जो चर्चा रही, जिन कांग्रेस विधायकों से, बीजेपी विधायकों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि सरकार को राजस्व पर बात करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं नीति तय करनी होगी ताकि आम आवाम की सहूलियत में किसी प्रकार का खलल पैदा ना हो। कुल मिलाकर के आज का सारा दिन जो रहा वो राजस्थान की विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रहा। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम विधायकों से बातचीत हुई और सारा जो विषय रहा वो शराब नीति के इर्द गिर्द रहा। कुल मिलाकर के राजस्व की बात की जा सकती है, लेकिन सोचना मायने रखता है कि इस प्रकार की नीति हम ना लाएं कि आम आवाम की ज़िंदगी में जो सहूलियत होती है उसमें खलल पैदा हो सके। बहरहाल तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ कैनवास डिजिटल के साथ, और खबरों का डेली डोज इस प्रकार से देखते रहिए ताकि आपको हर अपडेट्स समय से आपके पास मिल सके। नमस्कार।